हेलो एवरीवन। तो यार एमसीसी की काउंसलिंग गोइंग ऑन है एज़ पर द शेड्यूल। अगर हम बात करें कि भाई राउंड वन का ऑलमोस्ट कल रिपोर्टिंग का लास्ट डेट है, और उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने ना गलती से अपनी सीट को फ्रीज कर दिया। फ्रीज इट्स मीन की लॉक कर दिया, उन्होंने अपग्रेडेशन को नहीं सिलेक्ट किया हुआ है। तो उनके मन में कुछ कन्फ्यूज़न है, वो चाह रहे हैं कि भाई हम अपनी सीट छोड़ दें, हम अपने स्टेट में लेना चाह रहे हैं, हमारे स्टेट में हमको एक बढ़िया कॉलेज मिल रहा है। देखो, यहाँ पर इस कंप्लीट काउंसलिंग में एक पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीट अलॉटमेंट होना इम्पोर्टेंट है, उससे पहले एक स्टेज और होता है जो आप सबमिट करते हैं विलिंगनेस, कि भाई आपका जो सीट का मोड है वो क्या है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने तो गलती से लॉक कर दिया था, तो उनके लिए एक रेजिग्नेशन लेटर आया हुआ है भैया। अगर वो रिजाइन देना चाह रहे हैं अपनी अलॉटेड कॉलेज की सीट से तो वो उसको दे सकते हैं। वो लेटर मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर अवेलेबल है। हाँ, नोटिस फॉर रेजिग्नेशन ऑफ राउंड टू। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें भली भांति, है ना। तो राउंड वन में अगर आपने गलती से सीट को लॉक कर दिया है तो आप यहाँ से आप अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाके इस टाइम से पहले 1 नवंबर को इवनिंग 5 बजे से पहले आपको जाकर वहाँ से विड्रॉल ले लेना है, एक तरीके से रिजाइन दे देना है वहाँ पे, है ना। रेजिग्नेशन लेटर उसी को बोलते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका एक जो सीट जो वहाँ पे अलॉटेड था वो कैंसिल हो जाएगा, और देन आपकी सिक्योरिटी अमाउंट भी सेफ बनी रहेगी। मतलब एक तरह का वो फ्री एग्जिट प्रोसेस हो जाएगा, जिन्होंने गलतियां कर दी हैं उनके लिए है, ठीक है। रिमेनिंग यार वही राउंड टू के लिए सारा अपग्रेडेशन, जिन्होंने अपग्रेडेशन सेलेक्ट किया है उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो अपग्रेडेशन में जाएंगे, है ना। और उसके बाद में अब भाई राउंड टू के लिए क्या प्रक्रिया है, राउंड टू के लिए कौन कौन एलिजिबल होगा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कैंडिडेट एलिजिबल फॉर सीट अलॉटमेंट इन राउंड टू विल बी एज द फॉलोइंग। तो कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। कैंडिडेट रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु डिड नॉट गेट एनी सीट इन राउंड वन, जिसको राउंड वन में कोई अलॉटमेंट नहीं मिली थी, वो इस पर पार्टिसिपेट कर सकता है। Registered candidate who has secured seat and whose first round of allotted seat got cancelled during the document verification on reporting for admission will be considered for allotment of seat, and next round of seat allotment will be changed कैटेगरी। जैसे मान लीजिए किसी का कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह कुछ गड़बड़ निकल गया, तो रिपोर्टिंग के टाइम पे उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया गया था और उनको उठा के जनरल पे डाल दिया गया और वो आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। Candidate who has reported at allotted institute during first round of allotted and submit willingness for round 2 upgradation, yes, ठीक है। और कैंडिडेट हु हैज़ बीन अलॉटेड बट नॉट ज्वाइंट, तो देन भैया जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया उनका फ्री एग्जिट वाली कैटेगरी में चला गया, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हु हैज़ रिजाइंड इन ऑनलाइन मोड ड्यूरिंग द टाइम फ्रेज फ्रॉम द सीट। तो यार देखो, ऑनलाइन यहाँ पे टाइम फ्रेज दे रखा है, तो देन ऑनलाइन भी रेजिग्नेशन का ऑप्शन में भी आएगा। तो देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है, देखो काउंसलिंग ना बड़ी प्रैक्टिकल सी चीज़ है, वो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। सिंपल सा, हम दो जगह हम सीट को लॉक नहीं कर सकते हैं, समझ गए। हमारी दो जगह अलॉटमेंट आ सकती हैं, लेकिन उस केस में जब हमारा दोनों जगह फ्लोटिंग मोड में होगा, समझिए बात को। लॉक मोड में हमारी दोनों जगह अलॉटमेंट नहीं पॉसिबल है, समझ गए। अगर हमने राउंड वन में यहाँ पर अलॉटमेंट की है तो हमको फ्लोट कर देना चाहिए था, दिस इज़ बेटर फॉर मी। हम राउंड टू में अपना फीस वगैरह फॉरफिट करवा के हम उधर से एग्जिट मार जाएंगे, काम खत्म, हम अपने स्टेट पे ले लेंगे। दिस इज़ अ बेटर वन प्रोसेस। इसको हम बोर्ड में और अच्छे से समझाएंगे, बिकॉज बहुत लोगों को कन्फ्यूजन ये आ रहा है कि सर क्या हमने अब हमने अपग्रेडेशन डाल दिया, ऑल इंडिया में हमारा चला जाए, क्या हम स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अरे भैया कर सकते हो, राउंड वन के नाम पे कोई रूलिंग नहीं आई है। जो भी रूलिंग है, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है एमसीसी ने या एनआईसी ने, वो राउंड टू के लिए डेवलप किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने राउंड वन में कोई सीट लॉक कर दी थी, तो वो राउंड वन में अगर लॉक करी है तो देन आपका राउंड वन में वो लॉकिंग सॉफ्टवेयर में दिखाएगा, वो पता चल जाएगा स्टेट को भी। तो वो लॉक नहीं करना है। लॉक जब भी करो तो देन आपका पूरा एक फुली सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, पूरा एक आपका एक माइंडसेट होना चाहिए। हाँ, एक केस में आप वहाँ से लॉकिंग से भी बच सकते हो, अपना फीस छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, आपने फॉरफिट कर दी और दिन आप आगे चले गए, या आप वहाँ पर गए आपने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, तो तरीका है उसका। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ भी डाउट क्वेरीज हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन पर आप बताओ। अब जो लोग नहीं एलिजिबल हैं, या तो उनका कुछ डॉक्यूमेंट क्राइटेरिया में फॉल्ट होगा, या जिन्होंने राउंड वन टू में रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा, उनके लिए दिक्कत होगी। कैन कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन अ राउंड टू विदाउट सबमिटिंग फ्रेश चॉइस
मतलब क्या आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो आपने राउंड 1 में चॉइसेस करी थी उसके बेसिस पे। फ्रेश चॉइस फिलिंग बाय एलिजिबल कैंडिडेट एज मेंशन्ड above is necessary for consideration for seat allotment during round 2. If candidate does not submit fresh choice during counseling period, the candidate will not be considered for round 2 allotment of seat during round 2 and will retain the already allotted seat if any. ठीक है ना, समझ गए बात को। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको भाई राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको चॉइस फिलिंग करना भूलना नहीं है, समझ गए। उसके बाद में और इसी तरीके से और भी काफ़ी सारे कॉन्स दे रखे हैं, तो जो भी ये देखो रूलिंग दे रखी है पूरी। आफ्टर आई ज्वाइन सेकंड राउंड ऑफ कंप्लीसन ऑल इंडिया कोटे के थ्रू हमने कोई भी कॉलेज ले लिया, क्या हम रिज़ाइन दे सकते हैं? रिज़ाइन टू ज्वाइन स्टेट कोटा, तो आप नहीं रिज़ाइन नहीं दे सकते। आपकी सीट देखो यहाँ पर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, वंस यू ज्वाइंड second round counseling you will not be allowed to vacate the allotted round 2 seat as per the direction of honorable supreme court। और अभी जो पिटीशन चल रही थी उसके बेसिस की बात है। however if you are allotted a seat in round 2 and does not join the college institute in all india quota, you can free exit with forfeit of security amount। बहुत क्लियरली मेंशन है। हाँ आप कर सकते हो, आप नॉट ज्वाइंट कर सकते हो, लेकिन जो आपका पैसा है वो जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है ना। और ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। और जो सॉफ्टवेयर डेवलप्ड हुआ है वो हर जगह राउंड 2 की बात की जा रही, कहीं पे भी राउंड 1 की बात नहीं की गई है। सिंपल सा है, जैसे आपने राउंड 1 में सीट यहाँ पे लॉक कर दी, तो देन ऐसा नहीं है कि आप स्टेट काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन आप स्टेट में कर सकते हैं। लेकिन फिर बाद में कंडीशन आपके साथ क्या होगी, आपको एक जगह का पैसा फॉरफिट करवाना पड़ेगा जब ये सॉफ्टवेयर मैच करेगा। देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इट हैज़ बीन अप्रूव्ड द एमसीसी ऑफ डीजीएचएस हैज़ डेवलप्ड द सॉफ्टवेयर ऑफ ऑल participating state and counseling authorities for NEET, UG and PG in order to ensure that the name and roll number of candidate who have joined up to round 2 and further rounds of state quota or round 2 of all India quota are put up on the common portal। तो जिसके थ्रू हम लोग चेकआउट कर पाएंगे और स्टेट कोटा शुल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड काउंसलिंग। या आगे का जो भी स्टेट कोटा हो या ऑल इंडिया कोटा हो, वो अगर दोनों जगह सीट उसने लॉक कर रखी है, एक केस में उसको दोनों में से एक कोई ना कोई एक सीट लेनी पड़ेगी, देन तभी उसका सीट फाइनल हो पाएगा। एक जगह का सिक्योरिटी अमाउंट उसका जाएगा ही जाएगा, अगर उसने 2 जगह लॉक की है। ये उन्होंने पूरा दे रखा है कि ये पूरा मैच करेंगे। भैया 2 जगह अलॉटमेंट नहीं ले पाओगे, अलॉटमेंट आ जाएगी, आ सकती है, लेकिन आपको फिर एक कैंसिल करानी पड़ेगी, समझ गए। या आप एक अपने आप कैंसिल हो जाएगी, वहाँ का सिक्योरिटी अमाउंट भी जब्त हो जाएगा। तो ये आपको सिक्योरिटी अमाउंट अगर बचाना है तो आपको ध्यान में रख के चीज़ काउंसलिंग करनी होगी। बहुत सारे लोगों को क्वेरीज कन्फ्यूजन है, मैंने भी बहुत लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, मैंने भी देखा, देन किसी ने इस पॉइंट का जिक्र नहीं किया हुआ है। तो वीडियो आज की यहीं तक। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और यार जो लोग रेजिग्नेशन देना चाह रहे हैं तो अपना दे सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नया अपडेट, डेटा रिसर्च के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।